नेपाल हिंसा से जुड़ी हुई अब तक 30 लोगों की मौत की खबर यहां पर सामने आ रही है। जेनजी की जो हिंसा हुई है उसमें 3 पुलिस वालों की भी जान चली गई है। ये एक बड़ा अपडेट यहां पर सामने आया है। कुल 30 लोगों की मौत हो गई है, 3 पुलिस वाले भी उसमें शामिल हैं। तो ये जो जेनजी का विरोध प्रदर्शन हुआ, ये जो हिंसा अराजकता की स्थिति देखी, उसमें 30 लोगों की नेपाल में जान चली गई, जो बहुत बड़ा एक आंकड़ा है। कई परिवारों के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सदमा, मातम, और ये 3 दिन नेपाल के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज किए जाएंगे। बिल्कुल। और जब ये पूरा हंगामा शुरू हुआ था विरोध प्रदर्शन सोशल मीडिया को लेकर, तब 19 लोगों की जान गई थी और वो आंकड़ा अब ये बढ़ता चला गया है, 30 ये संख्या पहुंच गई है। 2 दिन में जमकर नेपाल में हंगामा मचा है, आगजनी बहुत जगह पर हुई है, इमारत तक को जला दिया गया और इसका नतीजा ये रहा कि 30 लोगों की बताया जा रहा है मौत हो गई है और 3 पुलिस वाले भी उसमें शामिल हैं। नेपाल में आज नहीं तो कल सरकार बन जाएगी, सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा, सब कुछ पहले की तरह ठीक भी हो जाएगा। जनता को उम्मीद है कि यहां पर हालात जल्दी सामान्य होंगे, लेकिन जेनजी वाली क्रांति ने क्या तस्वीरें यहां पर पैदा की हैं, क्या तस्वीरें दिखाई हैं, उससे क्या हालात हुए हैं, ये शहर उससे जल्दी उबर पाएगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल यहां पर अब भी बना हुआ है। बिल्कुल, एक हंसता खेलता शहर सुलगने लगा, सब कुछ जलने लगा, बड़ी बड़ी इमारतें खाक में तब्दील हो गई। होटल, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, नेपाल सरकार के कार्यालय, भयंकर आगजनी यहाँ पर की गई। लेकिन इतना जरूर है कि नेपाल अब धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। नेपाल के जख्म गहरे हैं, भरने में वक्त लगेगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चली हुई गाड़ियां, सुप्रीम कोर्ट की जली फाइलें, रजिस्ट्रार दफ्तर में आग, आलिशान होटल जलकर खाक, पुलिस थाना फूंक डाला। जब कोई बवंडर, तूफान या फिर सैलाब तबाही मचाने के बाद थमता है, उसके बाद का मंजर कैसा होता है? काठमांडू की ये तस्वीरें उसी की तरफ इशारा करती हैं। यहाँ कुदरती आपदा नहीं आई, बल्कि करप्शन के खिलाफ क्रांति हुई, जिसने हिंसा का रूप अख्तियार कर लिया। 2 दिन तक नेपाल क्रांति की ज्वाला में चला। अब हालात ऐसे हैं, जो गाड़ियां हैं वो पहरा दे रही हैं, फ्लैग मार्च कर रही हैं पूरे काठमांडू की सड़कों पे। जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने इस पुलिस स्टेशन पर भी था, वह बोला था ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। नेपाल की ये तस्वीरें आपके सामने। जेनजी की क्रांति से पहले नेपाल की संसद ऐसे दिखती थी, सब कुछ दुरुस्त था, चमचमाती हुई इमारत थी, नेपाल में लोकतंत्र का मंदिर। लेकिन 9 सितंबर ने सब कुछ बदल डाला। नेपाल में हमारे सहयोगी अनंत अनुराग संसद के अंदर गए, वहां जो कुछ देखा उसे रिपोर्ट में बयां किया। नीचे बुरी तरीके से यहाँ पे शीशे जो है चकनाचूर होकर गिरा हुआ है, सारा जो है जला हुआ है। बहुत बुरी तरीके से इसको जेनजी युवा द्वारा कब्जा करके इसके अंदर घुसकर इसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। अंदर मैं घुस रहा हूँ, आप मेरे साथ अंदर आ सकते हैं और ये सारा खाक हो चुका है। ये अंदर का दृश्य बहुत भयानक है। ये दृश्य आप मेरे साथ देख सकते हैं। 9 सितंबर की तस्वीरें नेपाल के इतिहास में दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन शायद ही किसी को ये लगा होगा कि क्रांति के नाम पर अदालतों को भी टारगेट किया जाएगा, मगर ऐसा हुआ। नेपाल का सुप्रीम कोर्ट आगजनी से पहले काठमांडू के रामशाह मार्ग पर सीना ताने खड़ा था, लेकिन क्रांति के नाम पर कोर्ट को फूंक दिया गया। चारों तरफ जली हुई फाइलें, जो फाइलें डॉक्यूमेंट्स बच गए, उन्हें बचाने की जद्दोजहद जारी दिखी। लॉयर्स आए, केस फाइलें इकट्ठा करने लगे। जब ये सब हो रहा था, हमारी संवाददाता सिकता मौके पर मौजूद थी। ये रजिस्ट्रार ऑफिस का नज़ारा देखिए। रजिस्ट्रार ऑफिस जहां पर सबसे ज़्यादा काम और कागजात होते हैं, ये आग के हवाले कर दिया गया है। एक भी पेपर, एक भी कागजात यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, सब जलकर राख हो गए हैं। फाइलें, अदालत में बहुत सारे फाइलें, पेपर वर्क होता है, लगातार रोज़ केस होते हैं। तो उस जो
वो फाइलें हैं जो कुछ बची हुई हैं, जो आग से जल नहीं गई हैं, उन्हें निकालने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के इस प्रेमिसेस पर भी फूटा आग। फाइलों में लगी हुई अलमारियां खोलें तो अंदर आग दिखाई दे रही है। देखिए कितनी ड्रामेटिक ये तस्वीरें हैं, लेकिन ये हकीकत है इस वक्त नेपाल के सभी सरकारी इंस्टीट्यूशंस की, जो कल गुस्से का निशाना बने। देखिए एक लोहे की अलमारी है और उसके अंदर फाइलें रखी हुई हैं, और अब जब ये अलमारी खोली गई है तो अंदर भी आग लगी हुई है। नेपाल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ लाखों विदेशी सैलानी आते हैं। काठमांडू में यह बड़ा होटल उनके लिए मुफीद था, कई लोग रुका करते थे, लेकिन क्रांति ने होटल हिल्टन को खाक में मिला दिया। क्रांति के नाम पर इस होटल में कुछ नहीं बचा, दिखता है तो सिर्फ सुलगता हुआ धुआं। इस होटल में अभी भी आग लगी हुई है। कल प्रदर्शनकारियों ने अपने प्रोटेस्ट के दौरान यहाँ पर आकर इसको आग के हवाले कर दिया था, क्योंकि नेपाली मीडिया में ये खबर थी, इस बात की चर्चा थी कि इस होटल में एक स्थानीय नेता के बेटे का इन्वेस्टमेंट है, उनका पैसा लगा हुआ है, और आंदोलनकारी इसी परिवारवाद से, इसी नेपोटिज्म से परेशान रहे हैं। उन्होंने यहाँ आकर कल अपने प्रदर्शन के दौरान हिल्टन होटल पर भी टारगेट किया और इसको आग के हवाले कर दिया। आप देख सकते हैं इस वक्त भी आग बुझी नहीं है। यहाँ पर आर्मी हालांकि कंट्रोल में है, और बहुत एक तरह से रिस्की ये एक सिचुएशन यहाँ बना हुआ है इस इलाके में। इस बीच हमारे रिपोर्टर आदित्य राजकौल नेपाल के डिप्टी पीएम प्रकाश मान सिंह के आवास पर पहुंचे। नेपाल क्रांति के बाद वहां कैसे हालात दिखे, तस्वीरें कैसी आई, ये भी समझ लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो ना कि क्षतिग्रस्त हैं, बट पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी हैं, जला दी चुकी हैं। अगर हम आगे थोड़ा बहुत चल लें, मेरे जो हैं वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम सिंह आपको दिखा रहे हैं, करीबन 4 से 5 यहाँ पर गाड़ियाँ ऐसी हैं जो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई हैं। यहाँ पर जो है कॉमन लोग आ रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसी इमारतें जो पूरी तरीके से जल गई हैं, एक सैलानियों के लिए एक नया दृश्य बन गया है, एक टूरिज़्म का ज़रिया बन गया है। आप देख सकते हैं ये वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ये वो बहुत बड़ी जगह है जहाँ पर जो है प्रकाश मान सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। अभी ये पूरा जो बंगला है, अगर प्रेम आपको दिखाएं, यहाँ पर आप खिड़की देख सकते हैं, ये पूरी जगह देख सकते हैं, पूरा जल चुका है, पूरा खत्म हो चुका है, अंदर से भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। हम जैसे जैसे क्रांति की धूल छटी, वैसे वैसे तबाही के निशान और साफ होते चले गए। क्या होटल, क्या थाना, क्या कोर्ट, क्या सुपरमार्केट, क्या दुकान, सब कुछ जला दिया गया था। सिंह दरबार की रिपोर्ट भी आपको देखनी चाहिए, क्योंकि यहीं से नेपाल की सरकार चला करती थी। ये वो बिल्डिंग है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स है जहां पर नेपाल के प्रधानमंत्री का ऑफिस हुआ करता था। सभी मंत्री इसी कॉम्प्लेक्स में बैठते थे, तो यानी कि ये मेन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स है और यहीं से सरकार चलाई जाती थी। और कल ये सिंह दरबार कॉम्प्लेक्स है, ये प्रोटेस्टर्स के निशाने पर आया, और जो पॉलिटिकल क्लास से नाराज़गी की बात हम लगातार कर रहे हैं इन प्रदर्शनकारियों की, वो कॉम्प्लेक्स भी इस निशाने पर आया, क्योंकि उनका गुस्सा जो था नेताओं से था, मौजूदा सरकार से था, प्रधानमंत्री से था। जलने के निशान अभी तक हैं। सभी ज़रूरी कागजात, जो चीज़ें थी अंदर से, वो हटा दी गई, उन्हें जला दिया गया। और अब ये पूरा सिंह दरबार एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स आर्मी के अंडर आ गया है। काठमांडू से कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ सिकता देव, एनडीटीवी इंडिया के लिए।